जोसलन सानी के पास सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुरजलाल आवाज़ दोबारा गूंजी, अब तुम मुझसे किस सलूक की तवक्को रखता है? जोसलन सानी ने बड़ी अयारी के साथ अपना सर उठाया और इंतहाई आज़ाना लहजे में बोला, ये मुसलमानों की रिवायत रही है कि वो अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। मुझे यकीन है कि सुल्तान आली मकाम अपने हम मजहबों की रिवायत को बरकरार रखेंगे। जोसलन सानी का तर्ज गुफ्तगू देख कर तमाम अहले दरबार हैरत ज़दा रह गए। वो फरेबकार शख्स बड़ी अयारी के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इर्द गिर्द रयाकाराना अल्फाज का जाल फैला रहा था। और ईसाइयों की रिवायत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोसलन की दरख्वास्त का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे एक अजीब सवाल कर डाला। मैं जानता हूँ कि ईसाइयों से कुछ गलतियाँ सरजद हुई हैं। जोसलन सानी ने एक इंतहाई होशियार शातिर की तरह नई चाल चलते हुए कहा, मगर मैं अपनी कौम के आमाल का जिम्मेदार नहीं हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े सब्र और तहम्मुल के इंसान थे, मगर जोसलन सानी की बात सुनकर शोले की तरह भड़क उठे। तेरा अपना आमाल नामा इन लोगों से कम सियाह नहीं है। सुल्तान आली मकाम, मैं अपने इस सियाह आमाल नामे का जिक्र करने वाला था कि आपने दरमियान से मेरी बात काट दी। जोसलन सानी के फितना गर जहन की एक और करवट ली। मैं खुदावंद खुदा को दरमियान में लाकर अपने तमाम साबका गुनाहों से ताइब होता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा एक गोशा नशीं राइब की तरह ज़िंदगी बसर करूँगा और किसी सलीबी जंग में हिस्सा नहीं लूँगा। मुझे माफ़ कर दिया जाए। सुल्तान ज़ीशान के अफू दर गुज़र और इस्लाम की भी शान है और आपकी भी। तमाम अहले दरबार जोसलन की मकारियों पर हैरान हो रहे थे। इससे पहले कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जोसलन की किसी बात का जवाब देते, काजी शहर इब्न उर्सून अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुखातिब करके बोले, सुल्तान मोहतरम, मैं इस कतई कलामी और मुदाखलत के लिए माजरत ख्वाह हूँ। काजी इब्न उर्सून का लहजा बहुत नरम व शीरीं था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हैरत से काजी शहर की तरफ देखा, फिर मुअद्दब लहजे में कहने लगे, फरमाइए काजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इब्न उर्सून के इल्म फ़ज़ल की वजह से उनका बेहद एहतराम करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते थे। यकायक इब्न उर्सून के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ और बीमारी में पुरसकून रहने वाला काजी इस वक्त हालत जलाल में था और शिद्दत जज्बात से इब्न उर्सून का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिल्लत इस्लामिया के इस दुश्मन ने बड़ी मकारी और बेहियाई के साथ एतराफ़ किया है कि माज़ी करीब में ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ कुछ ज़ियादतियाँ की हैं। काजी इब्न उर्सून ने जोसलन सानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि वहशत और दरिंदगी को ज़्यादती कहा जाए। ये कहकर काजी इब्न उर्सून चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। पूरे दरबार पर गहरा सकूत तारी था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शदीद हैरत के आलम में काजी इब्न उर्सून की तरफ देख रहे थे। यकायक इब्न उर्सून ने अपने खड़े होने का जाविया तब्दील किया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातिब हुए। ये आज से 47 साल पहले का वाक़या है कि जब सुल्तान मौसूफ पैदा भी नहीं हुए थे और ख़ुद ये गुनाहगार काजी इब्न उर्सून जो अहले दरबार के सामने खड़ा है इस वक्त मुश्किल से 4 या 5 साल का होगा। अहले दरबार की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। वो पलकें झपकाए बगैर काजी इब्न उर्सून के नूरानी चेहरे की तरफ देख रहे थे जो किसी ख़ास राज का इंकशाफ करने वाले थे। ये वाक़या मैंने पूरी तफसीलात के साथ अपने वालिद मरहूम की ज़बानी सुना है। काजी इब्न उर्सून ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, वो अहले इस्लाम के लिए बड़ा संगीन वक्त था जब एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब के मानने वाले गरोह दर गरोह तकसीम हो गए थे। इस वक्त मिस्र पर फातमी खलीफा अबुल कासिम की हुक्मरानी थी। मिस्र का ये हुक्मरान अपने हमसाया मुसलमान हुकूमतों का शदीद दुश्मन था। इसको अब्बासी हुक्मरान से कोई हमदर्दी नहीं थी और यही हाल अब्बासी हुक्मरान का था कि वो फातमी खलीफा के लिए अपना दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखता था। अपने हम मजहबों से फातमी खलीफा के बुग़्ज़ व अनाद का ये आलम था कि वो आले सल्जूक का नाम तक सुनना गवारा नहीं करता था। ये कहते कहते शिद्दत कर्ब से काजी इब्न उर्सून का चेहरा धुआं धुआं नज़र आने लगा। मुसलमानों के इस इंतशार और इख्तलाफ से सलीबियों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। काजी इब्न उर्सून उदास लहजे में माज़ी करीब के मुसलमानों की तारीख़ बयान कर रहे थे। रजब 462 हिजरी में सलीबियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक खौफनाक मंसूबा तरतीब दिया और 50,000 मुंतखब ईसाई सिपाहियों का लश्कर लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़े। इस वक्त फातमी खलीफा अबुल कासिम की तरफ से इफ्तिखारुद्दौला यरूशलेम का हाकिम था। इसके जासूसों ने सलीबियों की यलगार की खबर दी।
حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا کہ خلیفہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں خلیفہ سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی موثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قریب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اس قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: خلیفہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کی بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا، 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کے فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب اور کوئی توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گماں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسون کی گفتگو سن رہے تھے۔ دوستوں، میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔